हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो कि साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, नित्य प्रति हम इनका आश्रय लेते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। सृष्टि का प्रक्रम चल रहा है। कर्मपूर्वक अध्ययन करते करते प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध से तृतीय स्कंध में अब हम सृष्टि के प्रक्रम में 11वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। आज 11वें अध्याय का प्रारंभ है और आपसे एक निवेदन है कि अपनी अपनी भागवत को पढ़ कर के आया कीजिए। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें जो भागवत मिली है, जिन सज्जनों ने भी भागवत का ये सेट ले लिया है, वो कृपा करके खोल के बैठा करें। और विषय गंभीर है। अवयवों की गणना चल रही है, अब काल की, परमाणु से काल की गणना। काल के विषय में विदुर जी ने प्रश्न किया था मैत्रेय जी से, उसका उत्तर अब दे रहे हैं मैत्रेय जी। थोड़ा हिसाब से उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न एकदम से हो तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं, जहाँ उसके स्थान है वहाँ उत्तर दिए जा रहे हैं। तो आज इस अध्याय से पहले हम भगवान का आश्रय लें, हरि नाम संकीर्तन करें। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिन्निति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आइए हरिनाम संकीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जयकार हो। समवेत भक्तवृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आइए आज 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरण के बाद पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ क्षौं। हरे कृष्ण। तो 11वें अध्याय में काल की गणना है। परमाणु से लेकर काल की गणना, परमाणु से काल की गणना। भागवत आवश्यक है, आपके सामने खुली होनी चाहिए, अन्यथा समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए ध्यान से, और जिनको भागवत चाहिए नहीं है, तात्पर्य के साथ बिल्कुल समझा करके बड़ी अच्छे से
जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना कुछ संपर्क सूत्र दीजिए, और नहीं तो हमारे संपर्क सूत्र पर आप संपर्क करिए। ठीक है। हरे कृष्ण। परमाणु से काल की गणना। मैत्रेय उवाच। चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः। कह रहे हैं, भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम कण, भौतिक अभिव्यक्ति का अंतिम अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हम विभाजन करें तो जो अंतिम कण होगा उसे कहते हैं परमाणु। तो अनंतिम कण जिसके बाद कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकता, जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। ये हमेशा अदृश्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त रूपों के विलीनीकरण के बाद भी। मतलब कहने का, सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है, सब नाश हो जाता है, तब भी काल की सत्ता रहती है। आपने सृष्टि के प्रारंभ के प्रकरण में सुना था कि भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, प्रकृति सुप्त अवस्था में है, काल जागृत रहता है। जैसे कि हमारा अलार्म तैयार रहता है, समय पर हमें जगा देता है ना, इसी प्रकार से काल चोदितः, काल के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान को निवेदन करता है। वो अधिकार नहीं काल का भगवान के ऊपर, केवल उनकी इच्छा के अनुसार वो उनको प्रेरणा देता है। उनकी पुतलियों में हल्की हल्की हलचल होती है और फिर वो नेत्र खोलते हैं। और ये निद्रा तमोगुण की निद्रा नहीं है, आपको पता ही है, क्योंकि प्रकृति है ही नहीं वहाँ, सुप्त अवस्था में है। तो ये स्थिति है, ये हमें समझना है। ठीक है ना। तो परमाणु कहलाता है, ये सदैव अदृश्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त रूपों के विलीकरण के बाद भी। भौतिक देह बड़े आराम से चलेंगे, क्योंकि थोड़ा कठिन होगा, तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे यहाँ तक कि, लेकिन अगर आप मन लगा करके सुनोगे और पढ़ करके आओगे, थोड़ा मनन करोगे और भगवान के नाम का जप बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि कैसे समझें, तो भगवान समझाते हैं ना जब हम उनका भजन करते हैं। तो प्लीज़ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप अवश्य करिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 माला 2 माला, कम से कम इतना तो करिए शुरुआत में, अधिक जितना से ज़्यादा कर सकें। इसको महामंत्र को जब आप जपते हो, ध्यान से सुनते हो, मन की चैटिंग बंद करके, जैसे कल सुनी थी, और फिर जब मन एकाग्र करते हैं तो फिर अट्रैक्ट होता है। फिर जितना भगवान में लगेगा मन, महामंत्र में लगेगा, उतना शुद्ध होगा, उतना भागवत के रहस्यों को धारण करने में सक्षम होगा। तो समझने की एक सरल पद्धति है नाम का आश्रय, और इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। नामाश्रय कोरी यतन तुम्ही। तो आगे चलते हैं। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है। मतलब अब ऐसे समझ लो कि आपकी जो दवाई होती है ना, जब आप जाते हो मेडिकल, तो कभी कभी क्या करता है, वो खरल में कूट के देता है आपको, है ना। एक गोली होती है, उस गोली को खरल में कूट देता है, या फिर वैद्य जी भी कभी घोटते हैं, तो उसको मर्दन करते 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 बिल्कुल तरल कर देते हैं, तो परमाणु उसके बिखर जाते हैं। गोली क्या थी, अलग अलग परमाणुओं का कॉम्बिनेशन। उनको जब सटा दिया गया, आपका जो भी कुछ है, लकड़ी की मेज है, कुर्सी है, दरवाज़ा है, तो लकड़ी के परमाणुओं का संयोजन है, बस और कुछ नहीं। इससे उदाहरण से समझ सकते हैं आप। तो ये भौतिक शरीर भी परमाणुओं का संयोजन ही तो है, और क्या है। किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। हम समझते कि हम शरीर हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है।
श्रीमद् भागवतम का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। इसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। कणाद एक ऋषि हुए हैं जो कि जंगल में कण, जो खेतों में बचे हुए या फिर हाट बाजार में गिरे हुए जो कण होते थे अन्न के, उन्हीं को बीन लेते थे। बस चिंतन उनका थॉट में चलता रहता था, बहुत ध्यान पूर्वक एकाग्रता से चिंतन करते रहते थे। और उन्होंने जो फिलॉसफी दी है, जो दर्शन दिया है, वो उनका दर्शन। तो कणाद का परमाणुवाद उन्होंने दिया, तो उसमें पाया जाता है। तो आधुनिक विज्ञान में भी उनको कमाने की चिंता नहीं, केवल जो भी कुछ किया थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, भूख लग रही है थोड़ा सा भगवान को ऑफर किया, जैसे भी है, और उसको धारण किया देह धारण के लिए, और फिर चिंतन कर रहे हैं क्या है परमाणु, परमाणु का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे से वैज्ञानिक हमारे यहाँ। तो परमाणुवाद उनका है। तो आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम अविभाज्य कण माना जाता है। परमाणु को माना जाता है सबसे छोटा कण है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है मिल मिल करके। श्रीमद् भागवतम ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ्य पुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। भागवत में सब कुछ है। परमाणु शाश्वत काल का क्षुद्र सूक्ष्म रूप है। परमाणु क्या है? काल का सबसे छोटा भाग, अर्थात परमाणु जो है, काल जो है परमाणु में भी निहित है, उससे भी सूक्ष्म है, ऐसा कह रहे हैं। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान अविशेषो निरंतरः। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। जब वो विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वो असीमित एकत्व कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। अलग अलग परमाणु खंडित हो गए, तो हमने ये मोटा उदाहरण दिया आपको, लेकिन ये परमाणु जब इसका लास्ट भाग हो जाता है तो दिखता भी नहीं है, अव्यक्त होता है, इसी को कह रहे हैं। और जो वर्णन भागवत में आ रहा है ना, इसमें हमारी साइंस गति नहीं कर सकती। भागवत बहुत सूक्ष्म वर्णन कर रही है, उस परमाणु की बात कर रही है जहाँ योगियों की गति होती है। जो योगी होते हैं बहुत सूक्ष्म उनकी गति होती है, ध्यान में स्थित होकर के, वो बहुत बड़ी पावर होती है उनकी। तो वैज्ञानिक भी वहाँ गति नहीं कर पाते। कितने वैज्ञानिक तो पागल हो जाते हैं सोच सोच करके। पता है आपको? थोड़ा हिस्ट्री उठाकर देखिए, साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें जो घुस जाते हैं अंदर बहुत डीप में डीप। अब अनंत, अनंत में अनंत, कितने अनंत भी कितने प्रकार के अनंत, बहुत डीप डीप चीज़ें होती है ना, तो ब्रेन काम नहीं करता है तो पगला जाती हैं। तो योगी लोग बड़े सूक्ष्म, वो ध्यान की पद्धति से और योग की बड़ी सूक्ष्म धारणाएं होती हैं, उसमें जा कर के वो परमाणु में भी प्रवेश कर सकते हैं, देख सकते हैं परमाणु क्या है। ऐसे नहीं देख सकते हम। टेलीस्कोप वेलीस्कोप, दूर की चीज़ देखो, छोटी बड़ी कर लो, और सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ देख लो, लेकिन इनकी सबकी लिमिट जहाँ ख़त्म हो जाती है। परमाणु बहुत आगे की बात है, जो भागवत में वर्णन है सबसे सूक्ष्म अंश, वहाँ उसको निराकार ही कहा जाएगा, कोई आकार नहीं, कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। श्री एवं कालो प्यनुमितः। और देखिए, इसमें जो वर्णन बताया गया है, इसको हम अभी जिस रूप में यह है उस रूप में धारण नहीं कर पा रहे हैं। ना हम कर पा रहे हैं, ना आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सबकी शुद्धि नहीं है। भागवत में तो पूर्ण बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे हरि नाम का आश्रय लेकर के, वैसे वैसे रहस्य स्वयं प्रकट होंगे। लेकिन अभी मोटी मोटी जानकारी तो ले लें। एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभु। काल को शरीरों के परमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है।
काल उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वो भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। तो काल जो है भगवान की शक्ति है। अब आप देखो काल की शक्ति को, काल की गति क्या है। बच्चा पैदा होता है और बुढ़ापे तक अगर कोई हम कैमरा ऑन रखें, मानो यहीं बैठा बैठा मैं बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते होते फिर मैं यहीं बैठे बैठे बड़ा हुआ, इसी अवस्था में आ गया, अब धीरे धीरे अब बुढ़ापे की अवस्था में चला जाऊं, मतलब शरीर, और फिर ढलक जाए यहीं पे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई कैमरा लगे तो कैसी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं दिखाई देंगी। एक पिक्चर भी बनाई है, एक पेंटिंग प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, जिसमें कि बचपन से लेकर के आप गीता में देखेंगे वो बुढ़ापे तक कैसी आत्मा एक देह से दूसरे देह में जा रही है। तो ये काल की गति है, हर चीज़ में परिवर्तन ला देती है, कुछ भी टिक नहीं सकता। जैक मा का पता नहीं कहाँ गया, कहाँ कितनी बोलती थी, सब दुनिया में है। जो भी है, कारण जो भी हो, मूल क्या है? काल। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता, भगवान की शक्ति है। और जो भी बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी राजा, बड़ी बड़ी, सब काल की गाल में समा गए, सब नष्ट हो गए। तो ये है, भगवान समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं काल रूप से। सकाल परमाणुर्वै, अब उस काल को काउंट कैसे करें, उसकी गणना कैसे कर रहे हैं, ये है। यहां से शुरू हो रहा है, सकाल परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वो काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। महाकाल की परिभाषा विषय क्लिष्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, काल तथा अवकाश यानी दिक् दो सह संबंधी पद हैं। अणुओं के कुछ अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। गणना जो है सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, जितना काल लेता है, समय लेता है एक परमाणु को पार करने में, परमाणु की बात आपने सुन ली कि सबसे सूक्ष्म अंश, और उसको पार करने में जितना समय लेता है सूर्य, वो परमाणु काल के रूप में परिगणित किया गया है। मानो एक परमाणु को पार करने में सूर्य को जितना टाइम लगा, उसको एक परमाणु काल कह दिया गया। क्लियर है? मोटा मोटा थ्योरी समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, मान लो एक परमाणु है बीच में, तो इसको परमाणु को पार करने में सूर्य की गति जो है उसके अनुसार सूर्य को एक जितना समय लगा, उस समय को हम परमाणु समय कहेंगे, परमाणु काल कहेंगे। तो परमाणु काल कहेंगे। और सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। तो सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। जो सबसे महान काल है, महाकाल जिसको कह सकते हैं, सकाल परमाणु परमो महान, सकाल परमो महान, महान काल। तो वो सबको अपने अंदर समा लेता है, सब उसके अंदर आ जाता है। वही कह रहे हैं, सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म माप है, उसके समग्र अस्तित्व में व्याप्त रहता है। यानी कि महान काल सबसे सूक्ष्म जगह भी व्याप्त रहता है। काल की सब जगह गति है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं
और आकाश को तय करते हैं, ग्रह तय करते हैं। और अवकाश परमाणुओं के संदर्भ में गिना जाता है। अब जैसे कि हमने बताया आपको, सूर्य यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है उसको परमाणु के, तो इस प्रकार से काउंटिंग की जाती है सबकी। और प्रत्येक ग्रह की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, सबकी एक ऑर्बिट होती है अपनी हर ग्रह की, जिसमें वो बिना इधर उधर हटे गति करता है। ये ऑर्बिट सबकी निश्चित है, उसे क्रॉस नहीं करते। किसने बनाई ये ऑर्बिट? यही है भगवान की सृष्टि। किसी वैज्ञानिक को पता ही नहीं कौन कौन से ग्रह हैं, वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो कोई तो सृष्टा है ना, कोई तो सिस्टम देने वाला है ना, है कि नहीं? हमारी बनाई सैटेलाइट्स आकाश में अपनी ऑर्बिट में घूमती हैं और फिर कुछ काल के बाद गिर पड़ती हैं। तो कुछ काल तक घूमने के बाद, लेकिन ग्रह नक्षत्र कितनी काल से, अनंत काल से घूम रहे हैं, हमारी काउंटिंग ही नहीं वहाँ तक। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने जो सेट दे दिया वही चल रहा है। प्रलय में जब वो चाहेंगे तभी गिरेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले, तभी नष्ट होगा सब। तो ये है। तो प्रत्येक ग्रह की चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, जिसमें वो बिना इधर उधर हटे गति करता है। इसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है। प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना, कि कब सृजन हुआ, कब संहार हुआ, ये सब कैलकुलेशन जो होगी समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। इसे परम काल कहते हैं। तो हमारी ज्योतिषी जो है ना, ये बहुत बड़ी मैथमेटिक्स, बहुत बड़ी साइंस है। कब ग्रहण लगेगा, कब क्या होगा, कौन सी, सब चीज़ें पहले बता दी जाती हैं। भविष्य में क्या होगा, ग्रहों की गति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस घर में कौन सा ग्रह बैठा है, किसकी क्या दशा है। ये खाली ऐसी बातें नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है। कोई अच्छे से समझे जाने तो बहुत बड़ा विज्ञान है ये। तो ये बातें हैं। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जलार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। यहाँ योगियों की गति है, जिस काल की गणना भागवत में की गई है। यहाँ वैज्ञानिक नहीं पहुंच सकते, बहुत सूक्ष्म गणना की गई है। हम कहाँ से शुरू करते हैं वो भी बताएंगे। तो स्थूल काल की गणना हम, मतलब आज के समय में हम जो काउंट करते हैं वो कहाँ से कर रहे हैं वो हम बताएंगे। वैसे तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी हम जहाँ से अभी व्यवहार में लाते हैं वो अलग है, बहुत मोटा है वो गहराई में नहीं गए हम काल की। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। अब स्थूल काल कैसे गणना करते हैं, ये तो सूक्ष्म काल हो गया, बहुत बारीक, इसमें योगियों की गति है। अब स्थूल काल क्या है, दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु, यानी दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, द्विगुण परमाणु बनाते हैं। और तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनाते हैं। क्लियर हुआ नहीं? देखो, दो परमाणु जब मिलेंगे तो द्विगुण परमाणु हो गए, ठीक है, दो गुने हो गए ना, एक का एक दो गुना। अब ऐसे दो एक द्विगुण परमाणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु, ऐसे तीन द्विगुण परमाणु, ये द्विगुण हो गया ना, ऐसा एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनाते हैं। ऐसे तीन तीन के, मतलब तीन द्विगुण परमाणु, दो दो दो, तीन द्विगुण परमाणु यानी छह परमाणु कितने बनाते हैं, षट परमाणु बनाते हैं, छह परमाणु बनाते हैं। हो गया ना, दो तीन छह, क्लियर। ये षट परमाणु उस सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है। अब मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं, थोड़ा सा तो माइंड में आए। तो ये जो षट परमाणु हमने सुना, ये षट परमाणु उस सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है, जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। ये आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तात्पर्य, परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, किंतु जब ऐसे छह कण मिलकर परस्पर मिलते हैं तो वो त्रस रेणु कहलाते हैं और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा
सकता है। अब ये कैसे देखा जा सकता है, अभी सुनते रहिए। त्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते यह कालः सत्रुटि स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। अभी त्रसरेणु समझ गए ना? परमाणु, फिर द्विअणु यानी द्विपरमाणु मतलब अणु, द्विगुण परमाणु मतलब एक अणु, और ऐसे 3 अणु अर्थात 3 द्विगुण परमाणु, ये हो गया त्रस रेणु। ठीक है, और उसके बाद आता है त्रस रेणु त्रिकम भुंक्ते। 3 त्रस रेणुओं को संगठित होने में जितना समय लगता है वो त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। ये भाषा है हमारी वेद की, शास्त्र की। अभी हमारे व्यवहार में नहीं है इसलिए हमको समझ में नहीं आती, हमको मिनट सेकंड ये सब पता है, लेकिन ये पहले की माप है। आप सुनते रहिए, समझ में आएगा अभी। 3 त्रस रेणुओं को संगठित होने में जितना समय लगता है वो त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, और 3 वेद मिलकर एक लव बनते हैं, बनाते हैं। लव निमेष सुनते हैं ना, पीछे आ रहा था चर्चा, लव निमेष बहुत छोटा समय। खैर, अब तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये गणना की गई है कि यदि 1 सेकंड के 1687.5 यानी 1687.5 भाग किए जाएं 1 सेकंड के, तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि है। त्रुटि, अभी जो त्रुटि है, ये त्रुटि कितनी है? त्रस रेणुओं को संगठित होने में 3 त्रस रेणुओं से, और उसके नीचे फिर अणु, द्विअणु, फिर उसके नीचे परमाणु। ठीक है ना? तो ऐसे हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो वहां तो कौन जाएगा? योगी के सिवा कोई नहीं जा सकता। लेकिन इसकी भी काउंटिंग हमारे यहाँ की गई है। इतना सूक्ष्म विज्ञान है हमारा मैथमेटिक्स, और काल की गणना, सब कुछ। तो इतना सूक्ष्म है त्रुटि। कितनी सूक्ष्म त्रुटि, अलग झपकती है ना? तो ये 1687.5 भाग किए जाएं 1 सेकंड के, तो हर भाग एक त्रुटि कहलाता है। हर भाग, अब सोचो कितना छोटा भाग होगा, काउंट नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। उसमें कितने होते हैं परमाणु? परमाणु याद है ना आपको? सूर्य को एक परमाणु पार करने में सूर्य की गति जितनी टाइम लेती है उसको एक परमाणु काल कहते हैं वो। तो ऐसे कितने 18 परमाणु कण होते हैं एक त्रुटि में, इतना सूक्ष्म होता है। और विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों के लिए गणना के लिए जो सेंटर है, किसको आधार मान करके हम काउंट करें, तो वह है सूर्य। इसलिए सूर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ भी है। सूर्य केंद्र बिंदु है। निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पंचविदुः काष्ठाम् लघुता दश पंच च। अब 3 लवों की कालावधि 1 निमेष के तुल्य है। तो यहां तक हमने लव सुना था। लव क्या है? वो प्यार वाला लव नहीं, लव निमेष। हाँ, तो लव, 3 लव जब मिलते हैं तो कितने होते हैं? एक क्या कहते हैं, तो 1 निमेष बनता है। 3 लव मिलते हैं तो 1 निमेष बनता है। 3 निमेष मिलकर के 1 क्षण बनता है, 1 क्षण। और ऐसे 5 क्षण मिलकर के 1 काष्ठा, और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु काल बनाते हैं। ठीक है, लघु बनाते हैं। तो गणना से ज्ञात होता है कि लघु जो है वो 2 मिनट के बराबर होता है। जब काउंटिंग करेंगे तो लघु बराबर 2 मिनट के होगा। वैदिक विद्या के रूप में काल की परमाणु गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणत किया जा सकता है।
मतलब आपके हिसाब से उसे काउंट करेंगे तो क्या होगा वो समझा रहे हैं। तो अब इसको आज के हिसाब से कैसे समझें? इसको समझने के लिए देखिए, सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो है परमाणु, एटम, जिसको वैदिक हमारी भाषा में कह रहे हैं अभी। फिर उसके बाद आता है अणु, यानी दो परमाणु मिलकर के एक अणु का काल होता है। परमाणु मतलब एक सूर्य परमाणु को पार करने में जितना समय लेता है गति। उसके बाद आता है त्रस रेणु, यानी तीन अणु मिलकर के, यानी दो परमाणु का एक अणु तो द्विअणु, और दो तीन छः, यानी कि तीन अणु हो गए। तीन अणु बराबर छः परमाणु। क्लियर? अब उसके बाद आता है त्रुटि, जो अभी हमने सुनी। तो त्रुटि क्या है? 8/13 गुणा 500 सेकेंड। फिर आता है वेध। वेध कितना है? 100 त्रुटियों को मिलाकर एक वेध बनता है, और वो होता है 8/135 सेकेंड। ठीक है? त्रुटि होती है 8/13 गुणा 500 सेकेंड, और आई थिंक यही है 8/3 और कॉमा क्लियर नहीं है मुझे, जो भी है इसको फिर बता देंगे आपको और मेजरमेंट करके। जैसा लिखा है वो है 8/13 500 सेकेंड। वेद है 100 त्रुटियों के बराबर 8/135 सेकेंड। लब है 3 वेद के बराबर यानी 8/45 सेकेंड। निमेष होता है 3 लबों को मिलाकर के वैदिक भाषा में और आज की भाषा में 8/15 सेकेंड। 15 सेकेंड, ठीक है, 8/15। और फिर आता है क्षण। क्षण होता है 3 निमेष के बराबर, जो कि आज के हिसाब से 8/5 सेकेंड होता है। तो ये हो गया क्षण। और क्षण के बाद काष्ठा आता है। तो क्षण जो होता है 3 निमेष के बराबर हो गया, और काष्ठा है तो काष्ठा होती है 3 क्षण के बराबर। 3 क्षण के बराबर ये होती है 8 सेकेंड की काष्ठा। और लघु आता है उसके बाद। लघु जो होता है 15 काष्ठा के बराबर लघु होता है काल, और वो 15 काष्ठा लघु आज के हिसाब से 2 मिनट होते हैं। और नादिका, और अगले श्लोक में आ रहा है, इसको हम अभी ले रहे हैं। लघूनि वै समाम्नाता 10 पंच च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्याम सप्तवानृणाम। अब 15 लघु मिलकर के एक नाड़िका बनाते हैं। 15 लघु मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नाड़िका। और उसको दंड भी कहते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है। नाड़िका या दंड दो नाम है। अब ये कितना होता है जी? ये 15 लघु मिलकर के बन रहा, तो बोले 30 मिनट यानी आधे घंटे का हो गया हमारा दंड या नाड़िका। अब 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है। तो मुहूर्त कितना हो गया 2 दंड से मिलने वाला? आज के हिसाब से 1 घंटा, ऐसा इसमें दिया गया है। और उसके बाद ये हमारे कुछ भक्तों ने इसको कैलकुलेट करके ये रखा हुआ है, हम उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इतने कैलकुलेटर नहीं हैं। और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनते हैं। यानी कि बनाते हैं। अच्छा हाँ, बनाते हैं। तो मुहूर्त हो गया 2 दंड का यानी 1 घंटा। प्रहर और याम जिसको कहते हैं वो हो गया 6 और 7 दंड, और ये हो गया 3 घंटे का। और डे और नाइट यानी कि दिन रात मिल करके 4 प्रहर होते हैं। अष्ट प्रहर संकीर्तन, अष्ट प्रहरीय भाव हमारे सुनने में आते हैं। अष्ट प्रहर कीर्तन होता है, तो दिन में अष्ट प्रहर होता है। तो 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, तो यानी 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है। और द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुर्भिश्चतुरंगुलैः स्वर्णमाश्रयीकृत छिद्रम यावत् प्रस्थ जलप्लुतम। अब एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार यानी 14 औंस वाले ताम्र पात्र से तैयार किया जाता है, जिसमें 4 माशा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है
तो इस पात्र को लबालब भरने में जो टाइम लगता है उसे एक दंड कहते हैं। कितनी सुंदर विधि है बताने की है। इतनी इतनी माप की ये ऐसे करके पात्र लेना है, उसमें इतना छिद्र करना है, उसको जल में डालना है, उसे जल अंदर जाएगा ना छिद्र से तो भरता है धीरे धीरे, जितना टाइम उसको पूरा भरने में लगेगा। एक्सपेरिमेंट कहीं भी कर सकता है व्यक्ति, सब जगह ऐसा आएगा। ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि। तो वो होता है दंड। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वो छेद 4 माशा से अधिक भार वाली, कितनी वजन की जो होती है, और सलाई हो, और उसका मेटल कितना हो, तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। 4 अंगुल से लंबी सलाई न हो और इतने भार की हो। कितने भार की हो यानी कि कितनी धातु लेनी है, उसका वजन कितना हो और उसकी लंबाई कितनी हो। तो क्लियर हो गया, उतने में जितना बनेगा वो हमेशा एक ही आएगा माप। कितना सुंदर वर्णन है। तो इस पात्र को जब जल में रखा जाता है छिद्र किए हुए, तो इस पात्र को नीचे से जल भरने में, लबालब भरने में बिल्कुल जो समय लगता है वो एक दंड कहलाता है। तो यहाँ सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वो छेद 4 माशा से अधिक भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। जितनी बताइए उतनी से बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही आएगा, यानी उसका जो व्यास है, जो गोला कितना बड़ा छेद बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस पात्र को जल में रखा जाता है, उसके ऊपर तक भर जाने का समय एक दंड कहलाता है। जितना टाइम लगा वो है दंड। अब उसे किसी भी रूप में आप काउंट करो, मिनट में करो, सेकंड में करो, कुछ में भी करो, वो आपकी इच्छा। इतने से इतना होने में जो टाइम लगेगा उसे दंड कहते हैं हम लोग, ऐसा उन्होंने बता दिया। अब आप जो भी नाम ले लो। दंड की अवधि मापने की ये दूसरी विधि है। क्या है? जिस तरह की कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, बालू भरी और कितना समय उसको उल्टा करते हैं ना, देखा होगा आपने, 2 साइड में होता है, बीच में पतली सी एक जगह होती है, तो उसको जब उल्टा करते हैं तो बालू हल्की हल्की नीचे गिरती 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 गिरती, तो कितने समय में वो गिरी, वो भी एक तरीका है ना, वैसे ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव नहीं था। हमारे यहाँ मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जाती थी और उसको आगे बढ़ाया जाता था ज्ञान को। लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने और जो जो आक्रमणकारी आए, हमारे शास्त्रों को, हमारे गुरुकुलों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया और आज हम उन्हीं के गुण गा रहे हैं। हम भी अंग्रेज बन रहे हैं और अंग्रेजों की बड़ाई कर रहे हैं। हमारे जो मूलभूत ग्रंथ हैं इतने सूक्ष्म हैं कि आज के वैज्ञानिक नहीं पहुंच पा रहे वहां। जो जानकार है वो अभी भी मानते हैं। तभी हमको भी मानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अपनी संपत्ति को सहेजना चाहिए और इस पर थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस सब चीज़ों के हैं, वो थोड़ा पढ़ें। इसमें सब कुछ है भाई। ये खाली ये नहीं कि घंटी बजा ली, ये थोड़े ठुमके लगा लिए। भागवत में पूरा विज्ञान है। यामाश्चत्वारश्चत्वारो, अगर ठुमके लगाने तक, भजन संध्या तक सीमित रखोगे भागवत को तो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, खत्म हो जाएगी। लेकिन इस साइंस को यदि संसार के सामने प्रकाशित करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारी भारत की महत्ता होगी, संस्कृति की महत्ता होगी, हमारी भी वैल्यू होगी, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। आज भागवत की क्या धारणा है लोगों के अंदर, किसी को पता ही नहीं कि भागवत में ये सब भी है। सो प्लीज शेयर कीजिए लोगों तक, ये ज्ञान का वितरण कीजिए, पढ़िए। और आप सर्च करोगे, चाहोगे तो राह भी मिल जाती है। यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनीयुहे, पक्षः पंचदशाहानि, शुक्लः कृष्णश्च मानद। ये भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर या 4 याम होते हैं। याम और प्रहर, ठीक है। दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर, दिन में 4 याम, रात में 4 याम, अष्टयाम, अष्ट प्रहर कहते हैं ना हम। जो हमारी लीला चिंतन होता है भगवान के चरणों में, जब प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है रागनों आदि में,
तो अष्टप्रहर लीला चिंतन होता है, सुबह से लेकर के रात्रि तक, शयन तक, ये सर्किल चलता रहता है, अष्टप्रहर लीला चिंतन जो सिद्ध हो जाते हैं उनका। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती हैं, यानी कि पक्ष कहलाते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष है ना, ऐसे 15वां दिन होता है पखवाड़ा पक्ष। तो 15 दिन का होता है, 15 रात का। और एक मास में यानी एक महीने में 2 पखवाड़े यानी 2 पक्ष होते हैं। क्लियर है? उजाला और अंधियारा पक्ष गांव में कह देते हैं, और हमारी भाषा में कहेंगे जो क्लिष्ट थोड़ी सी है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, चंद्रमा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, उसका प्रकाश बढ़ता है ना, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब श्वेत हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है, उजियारी, उजियारा पक्ष गांव में कहते हैं। और जब चंद्रमा क्षीण होता है और अमावस्या की तरफ जाता है पूर्णिमा से, तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, अंधकार, अंधियारा पक्ष। तो जब पूर्णिमा की तरफ जाता है चंद्रमा तो उजियारा पक्ष या शुक्ल पक्ष। क्लियर? तयोः समुच्चयो मासः, ये महीना हो गया, ठीक, 15 दिन महीना, मास और पक्ष के बाद, हाँ पक्ष और फिर मास। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। और 2 पक्षों को मिलाकर एक महीना होता है, 15-15 30 दिन का महीना होता ही है। और ये अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। यानी हमारा एक महीना, वो पितृलोक में जब आप जाएंगे तो वहां काल की गणना अलग है। पितृलोकों के लिए पूरा एक दिन तथा एक रात होती है, उनका केवल 24 घंटा बीतता है, यहाँ का एक महीना। और ऊपर जाएंगे तो आगे आएगा वर्णन। तो ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं। ठीक है, हमारा महीना उनका पितृलोगों का एक दिन रात है, हमारा एक दिन रात, उनका, हमारा एक महीना, उनका एक दिन रात। अब हमारे मास की बात चल रही है, उनको अलग कर देते हैं कि कंफ्यूज मत होना। तो 2 पक्षों को मिलाकर एक महीना होता है, 15-15 30 दिन। और ऐसे 2 महीने मिलाकर के, मास मिलाकर के एक ऋतु बनाते हैं। और इसलिए 6 ऋतु होती हैं, 12 महीने हैं, तो 2 महीने का एक ऋतु बना तो 2 महीने की एक ऋतु हो गई। तो ऐसी 6 ऋतुएं होती हैं। इस तरह 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तथा सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। अब ये 6 महीने की काउंटिंग होती है, काल की गणना, जो दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। दक्षिणायन उत्तरायण हो गया ना। अयने अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन। अब ये जो सौर गति यानी सूर्य की पूर्ण गति कब होती है? 1 साल में। 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। तो मतलब ये है 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं, 2 महीने मिलकर एक ऋतु बनती है, और 6 महीने मिलकर के दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति होती है। ठीक है, एक होता है दक्षिणायन, एक होता है उत्तरायण, 6 महीना इधर 6 महीना इधर। तो ये एक 6 महीने की बात कर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर तक की पूर्ण गति को 6 महीने मिलकर बनाते हैं। और ऐसी 2 सूर्य की गति जो होती हैं, यानी दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों को मिला करके, ये देवताओं का एक दिन कहलाता है। उनके यहाँ केवल एक दिन बीतता है, हमारा 1 साल बीत जाता है, उनका एक दिन रात। यानी हमारी 6 महीने की जो जर्नी है उसको क्या कहेंगे, वो हमारा 6 महीना बीता, उनका एक दिन बीतेगा। ऐसे हमारा जब दक्षिण आएगा उनकी रात होगी, ऐसे उत्तरायण दक्षिणायन, ऐसा समझ लीजिए। और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है, यानी हमारा 1 वर्ष हो गया। और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, ऐसे 100 वर्ष तक आयु हमारी परमायु है। परमायुर निरूपितम संवत्सर शतम नृणाम, 100 वर्ष तक मनुष्य की परमायु निरूपित की गई है कि भाई 100 साल तुम्हारी हाईएस्ट लिमिट है, डेट ऑफ एक्सपायरी।
लेकिन उतनी भी नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि हमने नियम संयम छोड़ दिया, हमने आहारों में विष डाल दिया, खेती में गड़बड़ी शुरू कर दी, हर जगह लोग लालच बढ़ गया है, तो इसलिए वो चीज़ मिल नहीं पाती है, आयु उतनी मिल नहीं पाती है, कम होते जा रहा है ग्राफ। आगे आता है गृहर्क्षतारा चक्रस्थ परमाणुवादिना जगत संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि सनातन काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। काल शक्ति ऐसी है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और ये काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र अर्थात सनातन काल की कक्षा के वशीभूत हैं और इनमें से हर एक का एक संवत्सर का कक्षा पूरी करने का नियमित काल चक्र है। सबका अपना अपना अलग अलग है। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई है। वे उन विषयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीव रोचक है। अब जिनका ये सब्जेक्ट है उनके लिए ये एक रोचक चीज़ है। वो भागवत पढ़ेंगे तो अपना अपना सब्जेक्ट उनको मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए। फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, ज्योतिर्विज्ञान चाहिए, काल चाहिए, ये सब पर चर्चा है। किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी ने मना कर दिया कि तकनीकी ज्ञान के रूप में हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का सर्वोपरि नियंत्रण है। अब कुछ भी है, सबके ऊपर काल का नियंत्रण है, यही बता रहे हैं। और ये काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण प्रतिनिधि है। उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प थोड़े से ज्ञान के लिए, चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न लगे, हमारे बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन भगवान के लिए जादुई छड़ी के कर्तव्य की जैसी बस लगती हैं और कुछ नहीं है। और जहाँ तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने तालिका भी दे रखी है। अगर आप ये भागवत लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। प्लीज़ लीजिए, इनके पास नहीं है। देखिए, सब प्रभुपाद ने विस्तार से दे रखा खोल के। शब्द भी है, अर्थ भी है और व्याख्या भी है। तो एक त्रुटि बराबर 8/13 और कॉमा 500 सेकेंड। एक वेद हमने आपको बता ही दिया, ये सब तो खैर इसलिए पहले बता दिया क्योंकि वहीं पर चर्चा आ रही थी। तो ये आज के हिसाब से चर्चा है। तो 2 पक्ष का एक मास तथा 12 मास का एक पंचांग वर्ष या सूर्य की पूरी एक कक्षा होती है। एक साल में सूर्य की पूरी एक कक्षा होती है, वो अपना ऑर्बिट पूरी कर लेता है। और हर ग्रह की अपनी अपनी ऑर्बिट है, अपना अपना टाइम उसका है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष अनुमानित है। सनातन काल की माप को नियंत्रित करने की यही विधि है। यह सृज्य शक्ति मूर्धोच्छ्व सयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। और कहते हैं, हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं ना, उन्होंने काल के बारे में प्रश्न किया था, आपको याद हो। तो सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वो सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। अब ये बात समझने की है
ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन क्यों है? काल सबको नष्ट क्यों कर रहा है? तो वही कह रहे हैं कि सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है काल कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। हम चिपक जाते हैं ना, जहाँ से भी, जहाँ जाए तो चिपक जाता है हमारा मन। फिर वो क्या होता है, वो काल उसको खत्म। जवानी खूब पकड़नी चाहिए, लेकिन सब फिसल गई। बचपना खूब पकड़ना चाह, फिसल गया, काल ने सब। जो जो चीज पकड़ोगे वो छुट्टी जाएगी, काल सब नष्ट करने वाला है। तो भौतिक आसक्ति हमारी नष्ट करने के लिए है ये सब। भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। अब जगजीत सिंह को हम सुन रहे थे कि उनका इकलौता बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद उनका दिमाग ठनक गया, बोले अब तो कुछ नहीं है संसार में, दिख गया, बड़ा झटका लगा और लग गए भगवान की सेवा में। कुछ तो भजन वजन गा रहे हैं, कुछ मतलब उसमें आ गए। ऐसा हम सुन रहे थे, पता नहीं क्या है। मतलब धक्का लगता है आदमी को तभी समझ में आती है, और लगना है धक्का। जो जो पकड़ के बैठे हो वो सब छूटेगा। इसलिए ऐसी चीज़ पकड़नी चाहिए जैसी हमारे श्याम सुंदर हैं, राधा रमन लाल, इनको पकड़ लो। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से क्लियर है, तो वो स्वर्ग लोक तथा ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत बनाता है। यानी हमें और ऊपर उठने के लिए कहता है। टाइम की लिमिट, मतलब काल का माप यहाँ पर बड़ी जल्दी जल्दी गति कर रहा है। जितना छोटा, समझ रहे हैं ना बात को, परमाणु में कितना छोटा काल, फटाफट सूर्य गति। जब आप पास से देखते हो तो बड़ी तेज लगता है, दूर होते आते, दूर होते आते हो तो गति और साफ दिखाई देती है। अब जितना आप जूम करोगे ना, उतना फंसते जाओगे उसमें, ज़्यादा क्लोज होते जाओगे, और जितना जूम आउट करोगे उतना आप ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो अपने दृश्य को, उसको पूरा देख सकते हो। तो ऐसे ही समझ लो, हम जब क्लोज होते हैं पदार्थ से, संसार से, मोह में आसक्त रहते हैं, चिपके रहते हैं, जितना घुस जाते हैं अंदर जा करके, उतना काल की गति का बहुत प्रभाव हमारे ऊपर होता है। बात समझ में आ रही ना? जूम आउट और जूम। जूम मतलब पास आना, वो चीज़ आप जूम करते हो तो फैलती जाती है, फैलती जाती है। पिक्चर होती है, पिक्चर को बड़ा करते हो, इंस्टाग्राम पे कहीं भी है, उसको जूम करते हो, तो यानी आप क्लोज हो रहे हो, उसके डीप में जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो। और जब उसको जूम आउट करते हो तो वो सिमटती जाती है, आप दूर होते जाते हो, उसको दूर डिस्टेंस हो जाता है, आप पूरा देख सकते हो। और जूम करोगे तो पूरा नहीं देख पाओगे, ऐसे देखना पड़ेगा। और जूम आउट कर दोगे तो पूरा आ जाएगी उसमें, समझ गए ना? तो ऐसे संसार में, पदार्थ में, भौतिक जगत में जितने आसक्त होंगे उतना अंदर चले जाएंगे, उतनी काल की गति तेज दिखाई देगी। परमाणु बड़ी तेज चलता है, सूक्ष्म गति, सेकंड फटाफट बीतते हैं, देखना, पट 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 सेकंड की सुई बड़ी तेज चलती है। और जब रेस लगाने वाले होते हैं तो उसमें तो सेकंड भी, सेकंड के पीछे भी कई सुई चलती है ना, नंबर चलती है, पट 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 पट। तो जितना हम जूम करेंगे, जितना क्लोज संसार के जाएंगे, काल की गति उतनी तीव्र है। और जितना दूर होते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, उतनी सूक्ष्म, उतनी कम होती जाएगी, महसूस होगी। गति तो है। तो अन्य ग्रहों में आप देख रहे हैं ना, यहाँ से पितृलोक का, पितृलोक से देवलोक का, और उससे ऊपर फिर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक लास्ट में है। द्विपरार्ध आयु है। 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग मिल करके जब 1000 बार चक्कर लगाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी कि 12 घंटे। फिर उसके बाद इतनी बड़ी रात होती है, यानी कि फिर 12 घंटे। तो ऐसी ब्रह्मा जी का दिन रात है, तो वहाँ काल की कोई कितना लंबा डिस्टेंस है। और फिर उससे ऊपर जब जाएंगे तो काल का प्रभाव नहीं है। फिर भगवान के दरबार में जब पहुँचते हैं, ठाकुर जी के चरणों में, तो कोई काल का प्रभाव नहीं, काल साइलेंट हो जाता है, खड़ा रहता है। फिर वो नित्य हो जाता है, फिर वो हमें, हमारी आयु हरण नहीं कर सकता। यही साइंस है। तो अब हम जब अपना मन भगवान में लगाते हैं ना, कथा में लगाते हैं, जो हमारा मन बिल्कुल डूब जाता है, जूम कर लेते हैं कथा में। संसार में जूम करेंगे तो संसार में एंट्री करेंगे, काल का प्रभाव अधिक पड़ेगा। भोगी लोग जल्दी मरते हैं, क्षीण होता उनका शरीर। और जब हम संसार से हटके भगवान में जूम करते हैं, उनमें एंटर करते हैं, अपने मन को प्रवाहित करते हैं, प्रवेश कराते हैं अपने मन को। एंट्री नहीं करता मन, लेकिन जबरदस्ती हरे कृष्ण, कल हमने यही चर्चा की थी, आपको यही बताया था ना। मन की चैटिंग बंद करके, मन की बातें बंद करके, कोई शब्द मत बोलो, कोई बात मत करो मन में।
और स्थिर होकर के भगवान के नाम पर फोकस करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक एक मंत्र सुनाई दे कानों को, हमको, हम सुने, हम वो नहीं कर पाते। तो जितना हम जूम करेंगे, इसमें एंटर करेंगे, कथा में मन बिल्कुल खोता जाएगा, इसमें इन बातों में चलता रहेगा, मन दिन रात यही होता रहेगा। काम भी चलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभ्यास हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या होगा, उतना हम पर काल का प्रभाव कम पड़ेगा। जो संत होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वो वृद्धावस्था में भी बचपन के समान उनके अंदर चेतना रहती, एनर्जी रहती है, उनका शरीर इतना क्षीण नहीं होता, उनका ग्लो नहीं जाता। ये सब उनका है, हम सब तो भोगी जीव हैं, इसलिए काल का बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं ना, कुछ कुछ बात समझ रहे होंगे। तो जितना हम भगवान की ओर चलेंगे, भागवत में, गीता में, नाम में अपने मन को डुबाएंगे, उतना हम काल से दूर हो जाएंगे। काल, हमारी आयु बढ़ सकती है, शक्ति बढ़ सकती है, सब कुछ हो सकता है। योगी लोग कैसे ज़्यादा जीते थे? यही तो होता था, सूक्ष्म प्रवेश कर जाते हैं, काल का प्रभाव नहीं पड़ता होता, इसलिए योगी कई कई हजार साल तक जी लेते हैं। ये रहस्य मिल गया आपको, जवान रहने का, स्वस्थ रहने का, मस्त रहने का। लेकिन करना कठिन है, क्योंकि इतना संसार में डिस्ट्रैक्शन है ना, मन संभालना कठिन। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। तो सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वो सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है, सूर्य उदित और अस्त होते समय हमारी आयु को हरण कर लेता है। तो क्यों करता है? कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके, जैसा कि अभी हमने सुना। उसको रिपीट कर लेते हैं। जितना हम संसार में आसक्त होते हैं, जितना जूम करते हैं, जूम इन, एंटर करते हैं, विषय में आसक्त होते हैं, जितना मोह करते हैं, उतना हम काल के द्वारा प्रभावित होते हैं। उतने सूर्य की गति हमें प्रभावित करेगी, हमारी आयु क्षीण होगी, जल्दी जल्दी जन्म मृत्यु होगा। और जितना हम उससे बाहर आ जाएंगे, भगवान में मन को लगाएंगे, जूम आउट कर लेंगे, इधर से भगवान में जूम इन करेंगे, उनके नाम रूप गुण लीला में, उतना काल के प्रभाव से हम दूर तक चलते जाएंगे। और यही सूत्र है। तो वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। तो जितना हम ऊपर जाएंगे हायर प्लैनेट्स में, उतनी काल की कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाएगी, जैसा कि भी ब्रह्मा जी की आयु हमने देखी। इस तरह वो आकाश में बड़े वेग से गतिशील है, इसलिए हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करे, प्रणाम करे काल को, सूर्यदेव को। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद बहिर्विदः। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। सबकी आयु कैसे है? कृपया आप मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के भी परे हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का जो दिन है, उस दिन से भी बड़ी जिनकी आयु है। ऐसा कौन सा है? ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ब्रह्मांड का जो आंशिक विलय होता है, उससे सारे लोग प्रभावित नहीं होते, उससे सारे लोग प्रभावित नहीं होते। अत्यधिक विद्वान जीवों तथा जैसे कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये बहुत विद्वान हैं, तथा भृगु के लोक, जिस लोक में रहते हैं, वो कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। यहाँ सृष्टि में प्रलय हो जाती है, लेकिन उन लोकों में प्रलय नहीं पहुँच पाती। वो देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ खेत में जब बरसात में ये पानी भरता है किसान खेत में, तो सारी खेती में पानी पानी भर जाता है। तो उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका घर होता है, कुछ मेंढक, कुछ भी होते हैं, सब सबके बिलों में पानी भर जाते हैं। उनकी तो प्रलय हो जाती है, लेकिन किसान के घर में थोड़ी प्रलय होती है, वो तो आराम से रहता है। ऐसे ही ब्रह्मलोक आदि जो हायर प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर जो जीव हैं, बहुत विज्ञान ज्ञान में बहुत ऊंचे चढ़े बढ़े हैं, उन तक ये प्रलय नहीं पहुँचती। यहाँ देखते हैं सब जल प्लावित हो गया है, सब नष्ट हो गया है। मतलब कि अब दोबारा से खेती होगी, सब जुताई उताई होके और सब प्रलय हो गया, नष्ट, अब दोबारा से नया, ऐसे उनके लिए है। तो वही कह रहे हैं,
कि उससे सारे लोग प्रभावित नहीं होते, आंशिक प्रलय से ब्रह्मा जी के एक दिन में जो होती है अत्यधिक कब होती है आपको पता है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन, बार बार ध्यान रखना चाहिए, सब याद रखना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग जब 1000 बार मिलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, यानी कि तब एक बार प्रलय होती है, आंशिक प्रलय। अत्यधिक विद्वान जीवों यथा सनक तथा भृगु के लोक कल्पों के प्रलयों से प्रभावित नहीं होते। सारे लोक विभिन्न प्रकार के हैं और उनमें से हर एक भिन्न काल चक्र द्वारा नियंत्रित होता है, सबके लिए टाइम की अलग अलग लिमिट है। जैसे कि पितरों के लिए हमारे अलग है और देवताओं के लिए हमने सुनी अभी अभी। तो पृथ्वी लोक का काल अन्य अधिक उच्चस्थ लोकों पर लागू नहीं होता, इसलिए विदुर यहाँ पर अन्य लोगों की कालावधि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी तो टाइम लिमिट ये है, 100 वर्ष की आयु है, उसका काउंटिंग ऐसे होती है, और हायर प्लैनेट्स में और उनकी कैसे होती है। और पूछ रहे हैं भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस सनातन काल की गतियों को समझ सकते हैं। जो विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी से, किनको समझ सकते हैं काल की गतियों को? उन सनातन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप है, यानी भगवान काल के द्वारा सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। क्योंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, आपने स्वरूप को आपने जान लिया है, इसलिए आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि योगी काल की सूक्ष्म गति को देख सकता है और भोगी नहीं देख सकता। तो जितना हम भोग करेंगे उतना हम विषयों से हमारे लिए आश्चर्य लगेगी वो चीज़ें। जितना हम भगवान में अपने मन को एकाग्र करते जाएंगे, जितना उसमें डूबते जाएंगे, सब रहस्य खुलते जाएंगे अपने आप। जैसे ब्रह्मा जी के सामने जब उन्होंने अपने मन को भगवान पर फोकस किया, एकाग्र किया, सत्यम परम धीमहि, तो तुरंत जो है उनको सब ज्ञान हो गया, भगवान ने हृदय से ज्ञान दे दिया। तो योग दृष्टि की शक्ति से आप हर वस्तु देख सकते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं। तो जो योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर वस्तु को देख सकते हैं, वो त्रिकालज्ञ कहलाते हैं, पीछे का, आगे का और अब का। इसी तरह भगवत भक्त शास्त्रों की हर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण कृष्ण विज्ञान के साथ ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्थिति को बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सकते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, बस भक्त सच्चा होना चाहिए। भक्तों की किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, योगी बहुत प्रयास करके जाते हैं, लेकिन भक्त जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान को पुकारा, भगवान की स्मृति करी और भगवान ने उनको अंतर से ज्ञान प्रदान कर दिया, भगवान पर ध्यान एकाग्र किया। तो भक्तों को किसी योग सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो हर एक के हृदय में विराजमान भगवान की कृपा से हर बात को जानने में, समझने में सक्षम होते हैं। योगी अपने आप को योग साधना का आश्रय लेकर के डेवलप करता है। और भक्त जो है, अब योगी को अभिमान भी हो जाता है, लेकिन भक्त जो है उसे अभिमान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है, वो अपने आप को छोटे से छोटा कर लेता है और वो भगवान के चरणों के दास के दास के दास का दास, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्यतिमांग स्मर लोकनाथ कह करके भगवान की प्रार्थना करता है, मैं आपके दासों के दास का 100 टाइम दास हूं। और दास दासानुदास कह करके श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना हम विप्रो न च नृपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो न वा वर्णी गृहस्थो वनस्थो इतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। दास के दास का दास हूँ, तो वो बिल्कुल साइलेंट छोटा हो जाता है और भगवान की शरण में रहता है। अब छोटे बच्चे को सब केयर करते हैं, सब उसको कुछ ना कुछ, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, कहीं भी बाहर खेलता मिल जाएगा, अरे अरे इसको अंदर करो, साइड में करो। और बड़ा होता है तो अपने आप कर लेगा। तो योगियों की वो हालत है, उनको तो अपना ही देखना है, उससे अभिमान भी हो जाता है, कभी पतन भी होता है, लेकिन भक्त सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है और भगवान फिर उसकी हेल्प करते हैं। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, वो सबकी बात जानते हैं। तो भक्त जब भगवान से लौ लगाता है तो उसको सारे ब्रह्मांड के रहस्य प्रकट हो जाते हैं, जो वो चाहता है। नॉलेज उसके अंदर स्टोर नहीं रहती, बट वो कनेक्ट, जैसे हम नेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होती है, वो जो भी नॉलेज वहाँ सब अवेलेबल होती है वो हम गेन कर लेते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट,
तो ऐसी भक्ति का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर होना चाहिए, भगवान के प्रति लगाव, कनेक्शन होना चाहिए। फिर वो सारी नॉलेज जो हम चाहते हैं और हम चाहें भगवान से, तो भगवान हमको प्रोवाइड करा सकते हैं। सब ज्ञान मिल सकता है। और ये बात अनुभव की है। ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं कि उनको, जैसे कि हमारे जो वैदिक मैथमेटिक्स है, इसको पहले लिखा जा चुका था। यहाँ एक सन्यासी हुए हैं, उनका नाम हमको स्मरण नहीं, तो उन्होंने उसको इंग्लिश में लिखा था और उनका शरीर पूरा हो गया। उनके किसी शिष्य के यहाँ थी वो बुक, तो जर्मन को पता चला, क्योंकि वो सब ताक में रहते हैं ऐसी चीज़ के। उन्होंने उनके यहाँ से 50,000 में वो बुक निकलवा ली। उसके बाद वहाँ पे उसकी जय जयकार हो रही है, मैथमेटिक्स बहुत आगे। तो बाद में फिर जो है उन्होंने देखा तो हमारी है, गुरु जी की बुक्स थी। तो फिर अभी जो शंकराचार्य हैं, आदरणीय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने फिर वैदिक मैथमेटिक्स को उन्होंने बताया है कि फिर ये मुझे रिवील हुए हैं। तो भागवत से कहाँ कहाँ से सब, और कई चीज़ें, मतलब जब आप भगवान से जुड़ते हो ना, तो फिर उधर से ज्ञान आता है। फिर वो रसायन हो, भौतिक हो, कोई सब ब्रह्मांड का ज्ञान आपको चाहिए, सब प्रकट हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो सूर्यदेव की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ, गायत्री का उनको प्रकाश किया है उनके यहाँ। तो विधि पूर्वक यदि हम साधना करें तो कुछ नहीं, हमको भगवान का आश्रय लेना है। सीधी सीधी बात ये है। तो जितना हम आश्रित हो जाएंगे, उतने निर्भय होते जाएंगे, उतनी समस्याओं का समाधान हमारे पास हो जाएगा। और जो जितना भगवान से दूर रहेगा, उतना भयभीत रहेगा। इसलिए भजहु रे मन श्रीनंद नंदन, अभय चरणर विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहे भव सिंधु रे। बस यही करना है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। भगवान के चरणों में मन को लगाएं और प्रेम से हरि का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये विषय बहुत गंभीर हो गया, क्योंकि काल की गणना थी, तो इसको कई बार सुनना पड़ेगा हमें लगता है। और समय तो बहुत कम हुआ है, अभी 1 घंटा ही हुआ है लगभग, लेकिन फिर भी इसको आप इतना ही हम विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि विषय गंभीर है। बाकी ये जो प्रश्न है, कल आप पढ़ के आइए और फिर इसका उच्चारण हम करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पिछला रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी आरती करते हैं और फिर विश्राम। श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद्भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीलारती रस रस निधान की, लीलारती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी।
सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरिचरित गान की, सुमहौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। कृष्ण बलराम की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। सब एकत्रित भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले वृंदावन धाम।
तो आज का छोटा सेशन है, इसको 2 बार सुन लीजिए, 1 घंटा बचा है तो, ताकि इसको पक्का हम कर लें, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन लेकर के और उसको नोट कर लीजिए, और फिर अगला जो काल की गणना है वो हमें और अच्छे से समझ में आने वाली है। पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं, जो भी समझ में ना आया हो। वैसे कम्युनिटी बॉक्स में हम डालेंगे कि आज यही रखेंगे कि क्या प्रश्न है, तो जो जो प्रश्न हो नीचे लिखते जाइए, उत्तर हम देते रहेंगे। हरे कृष्ण।